C142 इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसकी हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम वन बाय वन इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्क्राइब द कंटिन्यूटी एंड चेंजेस इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी सिंस 1947 इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। इंडियन की फॉरेन पॉलिसी में 1947 से अब तक कंटिन्यूटी और चेंजेस दोनों नजर आते हैं। शुरुआती दौर 1947 से 1964 तक की कंटिन्यूटी एंड चेंजेस। कंटिन्यूटी, नॉन अलाइनमेंट। नेहरू के अंडर इंडिया ने कोल्ड वॉर के दौरान ना तो यूएसए के साथ मिलने का फैसला किया और ना ही सोवियत यूनियन के साथ। ये पॉलिसी न्यूट्रल रहने और ग्लोबल पीस को प्रमोट करने की कोशिश थी। एंटी कॉलोनियल सपोर्ट। इंडिया ने दूसरे मुल्कों की आज़ादी के लिए एफर्ट को सपोर्ट किया अपने खुद की कॉलोनियल हिस्ट्री को देखते हुए। चेंजेस, साइनो इंडिया रिलेशन 1962 में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडिया के चाइना के साथ रिश्ते काफ़ी बदल गए और इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ सिक्योरिटी टाइज को मजबूत किया। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। इंडिया ने अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ावा दिया और सोवियत यूनियन के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बनाए। दूसरा दौर, इंदिरा गांधी का दौर 1966 से 1984 तक। कंटिन्यूटी, नॉन अलाइनमेंट। ग्लोबल चेंजेस के बावजूद इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को कंटिन्यू किया मगर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया। चेंजेस, बांग्लादेश वार 1971। इंडिया ने बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया जो एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट था। न्यूक्लियर पॉलिसी 1974। इंडिया ने अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया जो डिफेंस स्ट्रेटजी में एक मेजर तब्दीली थी। तीसरा दौर, इकोनॉमिक रिफॉर्म और पोस्ट कोल्ड वार 1984 से 1991 तक। कंटिन्यूटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को कंटिन्यू किया, ग्लोबल पावर के साथ बैलेंस रखने की कोशिश की। चेंजेस, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991। इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद इंडिया ने ग्लोबल इंगेजमेंट को बढ़ावा दिया और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर फोकस किया। ये अर्लियर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से शिफ्ट था। यूएसए के साथ बेहतरीन ताल्लुक। इंडिया ने यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ टाइज मजबूत किए जो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है। चौथा दौर, रीसेट डेवलपमेंट 1991 से अभी तक ये चल रहा है। इसमें कंटिन्यूटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करता है और किसी मेजर पावर ब्लॉक के साथ क्लोजली अलाइन नहीं होता। चेंजेस, न्यूक्लियर टेस्ट 1998। अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए और अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में एक मेजर शिफ्ट था। यूएस इंडिया रिलेशन। यूएस के साथ ताल्लुक मजबूत हुए खास तौर पर 2005 के सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के जरिए। लुक ईस्ट ओब्लिक एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया ने ईस्ट एशिया के साथ इंगेजमेंट बढ़ाए इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। डिफेंस पार्टनरशिप। इंडिया ने यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस टाइज मजबूत किए, खासकर चाइना के इन्फ्लुएंस के रिस्पॉन्स में। ग्लोबल रोल। इंडिया अब ग्लोबल रिफॉर्म जैसे G20 और ब्रिक्स में एक्टिव है। इंटरनेशनल गवर्नेंस और ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। समरी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने कोर प्रिंसिपल जैसे नॉन अलाइनमेंट और रीजनल लीडरशिप को बरकरार रखा है जबकि नए ग्लोबल डायनामिक के साथ अडॉप्ट भी किया है। इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म, न्यूक्लियर पॉलिसी चेंजेस और इंटरनेशनल पार्टनरशिप शामिल हैं। कंटिन्यूटी और चेंजेस को बैलेंस इंडिया के इन्वॉल्विंग ग्लोबल रोल को रिफ्लेक्ट करता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आने वाली वीडियोस में हम इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे क्वेश्चन का वेट करें। जल्द ही वो भी इस YouTube चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू।